मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। सरकार मदीना राहते क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान आलिशान, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा में, और जिक्र का भी शौक पे गौसो रजा दे। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ रियाकारी की तबाहकारी का बयान होगा। इसकी तारीफ क्या है, रियाकारी के नुकसानात क्या हैं, रियाकारी की मिसालें, इसकी अलामतें, इसका इलाज कुछ बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह हमें तवज्जो करने की, सुनने की, याद रखने की, अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल-मुअजमुल औसत हदीस नंबर 5478 के हवाले से लिखा है रियाकारी किताब में, सफ़ा नंबर 14 से 15 तक। शहनशाह मदीना क़रार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान, क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत में जाने का हुक्म होगा, यहां तक के जब वो जन्नत के करीब पहुंचकर जन्नत की खुशबू सूंघेंगे, जन्नत के महल्लात और अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला की तैयार करदा नेमतें देखेंगे, आवाज दी जाएगी, इन्हें लौटा दो, क्योंकि इनका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं। ऐसी हसरत लेकर लौटेंगे जैसी हसरत अव्वलीन और आखिरीन ने ना पाई होगी। अर्ज करेंगे, या रब अज़्ज़ा वजल, अगर तू वो नेमतें दिखाने से पहले ही हमें जहन्नम में दाखिल कर देता तो ये हम पर ज्यादा आसान होता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, बदबख्तो, मैंने इरादतन तुम्हारे साथ ऐसा किया है, जब तुम तन्हाई में होते तो मेरे साथ ऐलाने जंग करते, और जब लोगों के सामने होते तो मेरी बारगाह में दोगलेपन से हाजिर होते, लोगों के दिखलावे के लिए अमल करते, जबकि तुम्हारे दिलों में मेरी खातिर इसके बिल्कुल बरअक्स सूरत होती। लोगों से मोहब्बत करते और मुझसे मोहब्बत ना करते, लोगों की इज्जत करते और मेरी इज्जत ना करते, लोगों के लिए अमल छोड़ देते मगर मेरे लिए बुराई ना छोड़ते थे। आज मैं तुम्हें अपने सवाब से महरूम करने के साथ साथ अपने अजाब का मजा भी चखाऊंगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह के सामने वो गुण थे
यारों में कैसे मुत्तकी से। अल्लाह अकबर। मीठे मीठे इस्लामी भाई, आपने सुना रियाकारी की तौबाकारी, लोगों के लिए अमल करने वाले के लिए बर्बादी। रियाकारों को कैसी हसरत होगी। अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए। आइए रियाकारी की तौबाकारियां कुछ सुनते हैं। अल्लाह हमें इबरत नसीब फरमाए। जो बदनसीब दिखावे के लिए, लोगों के लिए अमल करता है, उसके अमल को बर्बाद कर दिया जाता है, ज़ाये कर दिया जाता है। चुनाचे पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 264 में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, ए ईमान वालो अपने सदक़े बातिल ना कर दो, एहसान रखकर और ईज़ा देकर, उसकी तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे। वो नादान जो माल खर्च करते हैं मगर रिज़ाए रब्बे जुल जलाल के लिए नहीं, बल्कि लोगों पर अपनी सखावत की धाक बिठाने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, रियाकार हैं। और रियाकारों को शैतान का दोस्त कहा गया। अल्लाह की पनाह। चुनाचे पारा 5 सूरह निसा में इरशाद होता है, वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआअन-नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आखिर वमन यकुनिश-शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। और वो जो अपने माल लोगों के दिखावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं लाते अल्लाह और ना क़यामत पर, और जिसका मुसाहिब यानी दोस्त शैतान हुआ, तो कितना बुरा मुसाहिब है। वो नादान जो दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं, रियाकारी के तौर पर नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह की पनाह, उनके लिए जहन्नम की वादी। तौबा तौबा तौबा। पारा 30 सूरह माऊन की आयत नंबर 4 ta 7 इरशाद होता है, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं, वो जो दिखावा करते हैं और बरतने की चीज मांगे नहीं देते। जो रियाकारी के तौर पर नेकियां करता है, दिखावे के लिए नेकियां करता है, उसके अमल बर्बाद हो जाएंगे। ये सूरह हूद की आयत नंबर 15-16 में इसका बयान होता है। अल्लाह की पनाह। रियाकारों को क़यामत के रोज बड़ी हसरत होगी। वो जन्नत जिसकी खुशबू 500 साल की मुसाफत से आती होगी, उस खुशबू को सूंघ नहीं सकेंगे। जो रियाकारी के तौर पर अमल करता है उसका अमल कबूल नहीं होगा, मुशक्कतें बर्दाश्त करेगा, मगर वो अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ पेश होगा। साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने अली शान, अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी तालिबे शोहरत, रियाकार और लहव व लइब में पड़े रहने वाले का कोई अमल कबूल नहीं फरमाता। इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस अमल को कबूल नहीं करता जिसमें राई के दाने के बराबर भी रिया हो।
क़यामत के रोज रियाकारों को 4 नामों से पुकारा जाएगा। ए बदकार, ए धोखेबाज, ए काफिर, ए खसारा पाने वाले, तेरा अमल खराब हुआ, तेरा अजर बर्बाद हुआ, लिहाजा आज तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं। ए धोखा देने की कोशिश करने वाले, अब तू अपना सवाब उसके पास जाकर तलाश कर जिसके लिए तू अमल किया करता था। रियाकार कारियों के लिए और भी कुछ लोग हैं। जहन्नम की वो वादी है जिससे खुद जहन्नम भी डेली रोजाना 400 मर्तबा पनाह मांगती। अल्लाहु अकबर। हमारे आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक जहन्नम एक वादी है जिससे जहन्नम रोजाना 400 मर्तबा पनाह मांगता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वादी उम्मत मुहम्मदिया के उन रियाकारों के लिए तैयार की है जो कुरान पाक के हाफिज, गैरुल्लाह के लिए सदका करने वाले, अल्लाह अज़्ज़ व जल के घर के हाजी और राहे खुदा में निकलने वाले होंगे। जो आज बदनसीब अपनी इबादतों का इजहार करके नेक नामी चाहता है, अपनी तहज्जुद का इजहार करके नेक नामी चाहता है, अपनी इशराक चाश नफली नमाजों का इजहार करके चाहता है कि मैं बतौरे नेक मशहूर हो जाऊं। ज़कात, फितरा, सदकात, कुर्बानियां, दिगर माली कुर्बानियां देता है, ख्वाहिश यह है कि मैं सखी मशहूर हो जाऊं। अपनी तिलावतों का, इबादतों का इजहार करता है, नफली रोजों का इजहार करता है, शश ईद के रोजों का इजहार करता है, पीर के रोजे का इजहार करता है। ख्वाहिश क्या है? मैं बतौरे नेक मशहूर हो जाऊं। अल्लाह अकबर। क़यामत के रोज अगर अल्लाह नाराज हो गया, इसको ज़लीलो ख़ार कर दिया जाएगा। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, जो शोहरत के लिए अमल करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे रुस्वा करेगा, जो दिखावे के लिए अमल करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अज़ाब देगा। इस हदीस की शरह में मिरआत जिल्द 7 सफ़ा 129 पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो कोई इबादत लोगों के दिखावे और सुनाने के लिए करेगा, अल्लाह ताला दुनिया में या आखिरत में उसके अमल लोगों में मशहूर कर देगा, मगर इज्जत के साथ नहीं, जिल्लत के साथ, कि लोग उसके अमल सुनकर उस पर फिटकार ही करेंगे। वो चाहता नेकी है मगर नियत दुरुस्त नहीं, चाहता नेक नामी है, बतौरे नेक मशहूर होना चाहता है, चूंकि नियत दुरुस्त नहीं, तो इसको अल्लाह ताला मशहूर फरमाएगा दुनिया में या आखिरत में। इज्जत के साथ मशहूरी नहीं होगी, जिल्लत के साथ मशहूरी होगी। ये चाहता है कि लोग इज्जत करें, लोग मुझे नेक समझें, मगर इसके अमल को सुनकर लोग इस पर फिटकार करेंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आज बनता हूँ मुअज़्ज़ज़, जो खुले हश्र में है, हाय रुसवाई की आफत में फंसूंगा, राजी
करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर रियाकार पर जन्नत को हराम कर दिया है। रियाकार पहले पहल जन्नत में दाखिल होने वाले खुश नसीबों में शामिल नहीं होगा, दाखिले जन्नत होने का शरफ नहीं पाएगा। इसने अपना अमल जाया कर दिया, अपने दीन को नुकसान पहुंचाया। चूंकि ये बदनसीब रियाकारी की गंदगी में लथपथ है तो इसको जहन्नम में डाला जाएगा ताकि इसकी गंदगियां नापाकियां मिटा दी जाएं। मेरे आका दो आलम के दाता मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लोगों के सामने अच्छे तरीके से और तन्हाई में बुरे तरीके से नमाज अदा की, बेशक उसने अपने रब अज़्ज़ा वजल की तौहीन की। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मिसाल दी कि कोई शख्स सारा दिन बादशाह के सामने खड़ा रहे, जैसे खादिमों की आदत होती, लेकिन मकसूद क्या है? मकसूद बादशाह का कुर्ब हासिल करना नहीं, बल्कि बादशाह की किसी कनीज को देखना है। तो ये बादशाह की ताजीम नहीं कर रहा, बल्कि बादशाह के साथ मजाक कर रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम गज़ाली फरमाते हैं इहयाल उलूम में, इससे ज्यादा हकारत क्या होगी कि कोई शख्स अल्लाह ताला की इबादत उसके कमजोर बंदे को दिखाने के लिए करे, जो उसको ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। रियाकार की बदनसीबी देखिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने आखिरत के अमल से जीनत पाई, हालांकि आखिरत उसकी मुराद थी न तलब, तो वो जमीनो आसमान में मलऊन है। फरमाया, जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ गैर खुदा के लिए दिखलावा किया, तहकीक वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जिम्मा करम से बरी हो गया। इरशाद फरमाया, जो दिखावे और शोहरत के मकाम पर खड़ा हो, जब तक बैठ ना जाए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराजी में है। इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रिजा के लिए हासिल किया जाने वाला इल्म दुनिया का माल पाने के लिए हासिल किया, क़यामत के दिन वो जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जुब्बुल हुज़्न से अल्लाह की पनाह मांगो। साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, जुब्बुल हुज़्न क्या है? फरमाया, जहन्नम की एक वादी है कि जहन्नम भी हर रोज 100 मरतबा उससे पनाह मांगता है। इसमें वो कारी दाखिल होंगे जो अपने आमाल में रिया करते हैं। यहाँ कारियों से मुराद कौन है? मिरआत शरह मिशकात में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, यहाँ कारी से वो मुराद हैं जो बेदीन उलमा हैं, जो अच्छे आमाल के लिबास में लोगों के सामने आए, लोगों को गुमराह और बेदीन बनाएं, ताकि उनसे दौलत लेकर इनकी बदकारियों को जायज साबित करें, जुल्म में उनके मददगार हों। बल्कि चापलूस आलिम भी खतरनाक है, जो हर जगह पहुंचकर वहां जैसा ही बन जाए। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, हमारा अल्लाह, नबी, कुरान और काबा एक, दीन भी एक होना चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला तमाम अगलों और पिछलों को क़यामत के दिन जमा फरमाएगा तो एक मुनादी यानी पुकारने वाला पुकारेगा, ये निदा करेगा, जिसने किसी अमल में किसी को शरीक किया यानी रियाकारी की, उसे चाहिए कि वो अपना सवाब उस ही से ले, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल शिर्क से बेपरवाह है।
अल्लाह अकबर। मिठे मिठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, रियाकारी की कुछ तबाहकारियां हमने सुनी कि रियाकारी से अमल जाया हो जाता है, रियाकार शैतान के दोस्त हैं, अमाल बर्बाद हो जाते हैं। रियाकारों को क़यामत के रोज बड़ी हसरत होगी, जन्नत की खुशबुएं सूंघेंगे, महल्ला देखेंगे, नेमतें देखेंगे और फिर उनको लौटा दिया जाएगा। रियाकार को बरोज़े क़यामत धोखाबाज, बदकार, काफिर, खसारा पाने वाला कहा जाएगा। उनके लिए जहन्नम में रुसवाई का अजाब है, जन्नत हराम है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। ये रब की तौहीन करने वाले मुजरिम हैं जो रियाकार हैं, आसमान और जमीन में मलऊन हैं। अल्लाह ताला के जिम्मा करम से रियाकार बरी हो जाता है। अल्लाह ताला को नाराज करने वाला है जो रियाकार है। क़यामत के रोज बड़ी हसरत और नदामत होगी। अल्लाह अकबर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर इखलास न होने के सबब हमें भी रियाकारों की सब में खड़ा कर दिया गया तो गौर करें हमारा क्या बनेगा। रब ताला की नाराजी, दूध और शहद की बहती हुई नहरें, जन्नत की हूरें, आलीशान महल्लात, जन्नत के इनामात से महरूमी और फिर इसके साथ साथ मैदान महशर में सबके सामने रुसवाई। ये सदमे कैसे बर्दाश्त होंगे, कैसे सहेंगे। हमारा नाजुक बदन न गर्मी बर्दाश्त कर पाता है, न सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त होती है। जहन्नम के होलनाक अज़ाबात कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह की पनाह। दोज़खियों का सबसे हल्का अज़ाब वो होगा कि आग के जूते पहनाए जाएंगे जिससे उनका दिमाग खोलने लगेगा। अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें रियाकारी की तबाहकारी से बचाए और हमें इखलास की दौलत अता फरमाए। बना दे मुझको इलाही खुलूस का पैकर, आमीन। करीब आए ना मेरे कभी रिया या रब, अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर। करूंगा क्या जो तू नाराज हो गया या रब अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रियाकारी की मिसालें, जब मिसाल सामने आती तो बात समझ में आती। अमीर अहले सुन्नत ने नेकी की दावत जो किताब है, इसमें रियाकारी की 80 मिसालें लिखी। अगर वाकई कोई तवज्जो के साथ, गौर के साथ इसको पढ़ लेगा तो अल्लाह ने चाहा तो बात समझ में आ जाएगी। और अगर हमारे अमल में कोई रियाकारी होगी तो उससे फिर बचने का ज़हन बनेगा। नमाज के मुतालिक रियाकारी की मिसालें अमीर अहले सुन्नत ने 11 लिखी। उसमें से कुछ अर्ज करता हूं। किसी शख्स का इसलिए पाबंदी से नमाज पढ़ना कि लोग उसको पक्का नमाजी खाएं, ये रियाकारी की मिसाल है। कोई हाफिज तरावी में मुसल्ला सुनाता है, किस लिए? मुसल्ला सुनाना यानी कुरान करीम सुनाना कि मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये रियाकारी की मिसाल है। मगर ये याद रखें, हमने इन मिसालों की रोशनी में अपने आप को देखना है, किसी और को नहीं देखना। हम किसी पर हुक्म थोड़ी लगा सकते हैं कि फला रियाकार है या गैर मुखलिस है। हम अपने हाल पर गौर करें, किसी के बारे में बदगुमानी ना करें। इसी तरह किसी को मुतासिर करने के लिए किसी के सामने बड़े इत्मीनान से खुशू और खुजू के सामने नमाज पढ़े, यह रियाकारी की मिसाल है। वैसे इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद नहीं पढ़ता, मगर लोगों की मौजूदगी में पढ़ना ताकि लोग ये समझें कि ये नफली नमाजें भी पाबंदी से पढ़ता है, बड़ा नमाजी है भाई। मुबल्लिगीन की रियाकारी की मिसालें अमीर अहले सुन्नत ने 18 बयान की। मसलन इज्तिमा वगैरह में इसलिए बयान करना कि लोग इसके बयान की तारीफ करें और इसे अच्छा मुबल्लिग कहें। इसी तरह बयान के दौरान दिल पर चोट करने वाले जुमले बड़े कर्जदार आवाज में बोलना, पुरजोश अंदाज में अशआर पढ़ना ताकि सुनने वाले तारीफ करें, तारीफी अंदाज में नारे लगाएं, सुभान अल्लाह, बिला इख्तियार शोर मच जाए, बेख्तियार सब कह उठें, वाह वाह मरहबा हो जाए।
बयान की तारीफ हो, शोला बयान मुबल्लिग समझें, ये रियाकारी की मिसाल है। और भी मिसालें लिखी हुई। नात शरीफ पढ़ने वाले के लिए रियाकारी की 16 मिसालें अमीर अहले सुन्नत ने लिखी। इस गरज से तिलावत करना, नात शरीफ पढ़ना के वो नोट का सिलसिला शुरू हो जाए, लोग खाना खिलाएं, लिफाफा मिले, सूट पीस मिले, आवाज की, अंदाज की तारीफ की जाए, तलफ्फुज की अदायगी के उसलूब और पढ़े गए कलाम की तारीफ की जाए। नात शरीफ पढ़ते हुए मुख्तलिफ अशआर पर आला हजरत के हदायत के बख्शिश वाले अशआर बकसरत मिलाना। लोग कहें वाह वाह, इसको तो बहुत सारे कैसे मुश्किल मुश्किल अशआर याद है। किसी मुश्किल शेर की शरह बयान करना मुबल्लिग का या नात खां का, ताकि लोग ज़हीन समझें कि वाह इसको बड़ी मालूमात है। और बहुत सारी मिसालें। इसी तरह जो खर्च करते हैं उनके लिए भी मिसालें अमीर अहले सुन्नत ने दी हैं कि लोग सखी समझें। गरीबों में खैरात बांटना कि लोग इसके गिर जमा हो जाएंगे, कोई हाजी साहब कहेगा, कोई सेठ साहब कहेगा, कोई मिन्नत समाजत करेगा, कोई गिड़गिड़ाएगा। इस तरह और मुख्तलिफ 32 मिसालें भी अमीर अहले सुन्नत ने दी हैं। मसलन कारी साहब का इज्तिमाआत में क़िरात करना, तादाद ज्यादा तो अब तजवीद के कवायद की रियायत भी ज्यादा, आवाज के उतार चढ़ाव में कमी बेशी करने से मकसूद क्या है? हाजरीन की खुशनुदी। अल्लाह अकबर। जब वो जहरी नमाजें पढ़ाए जिसमें किरात की जाती है, फजर, मगरिब, इशा, तो बहुत कवायद का लिहाज रखे। अब सिर्री नमाज पढ़े जिसमें जोर से तिलावत नहीं की जाती, जोहर और असर, उसमें लिहाज ना रखे। ये मिसाल भी रियाकारी के अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है। लोगों के सामने को बड़े पुरतपाक तरीके से मिलता है। मकसद क्या है, नियत क्या है कि लोग कहें बड़ा बाखलाक है भाई, बड़ा मिलनसार है। अल्लाह की पनाह, ये भी रियाकारी की मिसाल है। बड़ी रात में या बड़े इज्तिमात में खूब लहजे के साथ अजान दे रहा है कि लोग आवाज और अंदाज की वाह वाह करेंगे। इस तरह और बहुत सारी मिसालें। इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ आगाही हासिल होगी। और इसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, हाज़रीन और नाज़रीन को, नेकी की दावत, फैज़ान सुन्नत जिल्द दुव्वम का एक बाब है अमीर अहले सुन्नत का, इसको पढ़ें। बहुत जबरदस्त किताब है। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, रियाकार की 3 अलामतें हैं। 3 अलामतें। नंबर 1, तन्हाई में हो तो अमल में सुस्ती करे, लोगों के सामने हो तो चुस्ती दिखाए, तारीफ की जाए तो अमल में इजाफा कर दे। तीसरी, मजम्मत की जाए तो अमल में कमी कर दे। अब गौर कीजिए, दयानतदारी के साथ गौर करना चाहिए मुझे और आपको। तन्हाई में सुस्ती, लोगों के सामने चुस्ती, कहीं हमारी ये कैफियत तो नहीं है? लोगों के सामने बिला जरूरत नेकी का इजहार तो हम नहीं करते, और कोई तारीफ करे भूल तो नहीं जाते और फूल तो नहीं जाते। अमल में उसकी तारीफ की वजह से और आइंदा फिर तारीफ की ख्वाहिश की बिना पर इजाफा तो नहीं कर देते, और तारीफ ना हो तो गमगीन होकर के अमल में कमी तो नहीं हो जाते। कि अब जो मदनी काम करने वाले तंजीमी जिम्मेदारान के निगरान तो हौसला अफजाई नहीं करते, तो भाई आप हौसला अफजाई के लिए काम कर रहे हैं, सवाब के लिए काम कर रहे हैं। जब आप सवाब के लिए काम कर रहे हैं तो सवाब देने वाले, अजर देने वाले मौला ताला पर हमारा कौन सा अमल पोशीदा है, वो सब जानता है हम क्या कर रहे हैं और किस नियत से कर रहे हैं। तो काश हम रियाकारी की तबाहकारियों से बचने में कामयाब हो जाएं। आइए कुछ इसके इलाज भी सुनते हैं। सबसे पहला इलाज अमीर अहले सुन्नत ने भी लिखा है, इसके इलाज लिखे नेकी की दावत में, और किताब रियाकारी इसमें भी इसके इलाज लिखे हैं। सबसे पहला इलाज यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें रियाकारी से बचने के लिए। इस बीमारी से, ये खतरनाक बीमारी है,
इंतहाई खतरनाक बीमारी। कितनी खतरनाक बीमारी है, जहन्नम में पहुंचा सकती है। कितनी खतरनाक बीमारी है, रब ताला की नाराजगी का सबब बन सकती है। कितनी खतरनाक बीमारी है कि सारे अमाल बर्बाद कर सकती है। इस बीमारी की शिफायाबी के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। और एक इलाज ये है, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं, कि रियाकारी की आफतों को पेश नजर रखें। और इसके लिए मैंने आपको मशवरा दिया, नेकी की दावत किताब पढ़ें और रियाकारी जो मुख्तसर है किताब इस मौजू पर, वो पढ़ें। जब नुकसानात का पता चल जाता है तो इंसान फिर उससे बचने की कोशिश करता है। इसकी मिसाल यूं दी गई कि शहद की लज्जत, मिठास, इसकी वजह से पसंद किया जाता है शहद। और अगर कोई इसको बता दे कि जिस शहद को आप पीने जा रहे हैं इसमें तो जहर मिला हुआ है, तो अब उसमें मौजूद मिठास को अब वो नहीं देखेगा, जहर को देखेगा और कभी भी नहीं पिएगा। तो अब ख्वाहिश होती है कि मैं नेकी करता हूं, लोगों को पता चले, बतौर नेक में मशहूर हो जाऊं। तो इसके नुकसान जब पता चलेंगे कि भी अमल बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, कहीं जहन्नम में ना अल्लाह तबारक व तआला नाराज होकर डाल दे। वो मैं पसंद करता हूं बतौर नेक मशहूर हूं, तो ऐसा ना हो कि मेरे गुनाह लोगों पर जाहिर कर दिए जाएं। अब ये सब नुकसान जब पेशे नजर रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे बचने का जहन बनेगा। एक इलाज रियाकारी के मरज से शिफा पाने का यह भी है कि इसके असबाब का खात्मा किया जाए। जब बीमारी खत्म करनी होती ना, तो उसके बीमारी किस वजह से हुई उसका उलट किया जाए, उसके असबाब को खत्म किया जाए, बीमारी खत्म हो जाती है। तो रियाकारी क्यों पैदा होती है? 3 असबाब बयान किए गए। अमीर अहले सुन्नत ने 3 असबाब नेकी की दावत किताब में बयान किए हैं। पहला सबब है शोहरत की ख्वाहिश, हुब्बे जाह जिसको कहते हैं। जिसको शोहरत की ख्वाहिश है, जो चाहता है मैं मशहूर हो जाऊं, बतौरे कारी, बतौरे नात खां, बतौरे नमाजी, बतौरे नेक, अब वो रियाकारी की तबाहकारी में मुब्तला हो, उसका खौफ है। दूसरा मजम्मत का खौफ, लोग क्या कहेंगे। तीसरा मालो दौलत की हिर्स। ये 3 असबाब बयान किए गए। इन असबाब का खात्मा हो जाए, शोहरत की ख्वाहिश ना रहे, काश हम बेनियाज हो जाएं लोगों से। लोग अच्छा कहते हैं, लोग बुरा कहते हैं, हमें अपने रब को राजी करना है, उसके महबूब को राजी करना है। मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, मुझे जन्नत में जाना है, मुझे नेक बनना है। लोग नेक समझे या ना समझे, लोग तारीफ करें या ना करें, लोग वाह वाह करें या ना करें, कोई हौसला अफजाई करे या ना करे, बेनियाज हो जाए। और इसकी मिसाल दी गई, जब पूछा गया किसी बुजुर्ग से कि इंसान कब मुखलिस होता है, कहा जब वो शीरखार बच्चे की तरह हो जाए, दूध पीते बच्चे की तरह हो जाए, जो ना मुजम्मत से परेशान होता है ना वो तारीफ से खुश होता है। तो काश दुनिया की मोहब्बत से हमारी जान छूट जाए। आइए दुआ करते हैं। पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे, या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे, या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे। आमीन। रियाकारी का चौथा इलाज, सरकार वाला तबार बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान। ए लोगो, अल्लाह ताला के लिए इखलास के साथ अमल करो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल वही अमाल कबूल फरमाता है जो उसके लिए इखलास के साथ किए जाते हैं। ये मत कहा करो कि मैंने ये काम अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रिश्तादारी की वजह से किया है। एक बुजुर्ग ने तो यहां तक कहा
कि वो मुखलिस है जो नेकियों को इस तरह छुपाए जिस तरह अपनी बुराइयों को छुपाता है। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इखलास की इंतहा यह है लोगों से तारीफ की ख्वाहिश ही ना हो कि कोई मेरी तारीफ करे। और अमीर अहले सुन्नत ने कितनी प्यारी बात कही और बारगाह रिसालत में इस्तिगासा किया। यकसा हो मद हो गम, मुझ पे कर दो करम, ना खुशी हो ना गम, ताजदारे हरम। ए ताजदारे हरम ऐसा करम कर दे कि लोगों की तारीफ पर मैं फूलूं नहीं, ख्वाहिश ही ना रहे कि मेरे नेक अमल की कोई तारीफ करे, मेरे लिए यकसा हो जाए, तारीफ करे मुजम्मत करे, मेरे लिए दोनों चीजें बराबर हो जाए। आइए हम भी फरियाद करते हैं, यकसा हो मद हो ज़म, मुझ पे कर दो करम, ना खुशी हो ना गम, ताजदारे हरम। यकसा हो मद हो ज़म, मुझ पे कर दो करम, ना खुशी हो ना गम, ताजदारे हरम, ना खुशी हो ना गम। कोई तारीफ करे तो खुशी ना हो, कोई मुजम्मत करे तो गम ना हो। क्यों? कि मैंने अमल तो अल्लाह की रजा के लिए करना है, मैंने तो अमल सवाब के लिए करना है, मैंने मदनी काम तो अल्लाह की रजा के लिए करना है। तिलावत, नात, बयान, जिक्र, दुआ, माल का खर्च करना, मस्जिद बनाना, जामिअतुल मदीना बनाया या उसके मुशायरों में हिस्सा लिया कि इतने अखराजात होते हैं कुछ मैं हिस्सा ले लूं, या उसके लंगर में हिस्सा लिया, ये सब अल्लाह की रजा के लिए। कोई तारीफ करे कि वाह भी बड़ा खर्च करते हैं तो खुशी ना हो, बल्कि खौफ पैदा हो जाए कि कहीं मैं फूल ना जाऊं, भूल ना जाऊं। अल्लाह अकबर। रियाकारी का एक और इलाज वो ये है कि नीयत की हिफाजत की जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर शख्स के लिए वही है जिसकी वो नीयत करे। बुखारी शरीफ की पहली हदीस का खुलासा पेश किया गया। तो अमल करने से पहले गौर करें, मैं अमल क्यों कर रहा हूं, मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूं, मैं मदनी काम क्यों कर रहा हूं, मैं खर्च क्यों कर रहा हूं, मस्जिद क्यों बना रहा हूं, मदरसा क्यों बना रहा हूं। अल्लाह की रजा के लिए। क्या मकसद है? अल्लाह की रजा, सवाब, अजर मिले, जन्नत में चले जाऊं। जब अल्लाह की रजा के लिए अमल किया जाएगा जब भी तो सवाब मिलेगा। लोगों को दिखाने सुनाने की खातिर करेंगे फिर तो खर्च भी हुआ और सवाब भी नहीं मिला। अल्लाह की पनाह। और रियाकारी और दिखावे का अजाब अलग। रियाकारी का एक और इलाज, इबादत के दौरान शैतानी वसवसों से बचने की कोशिश। शैतान तो इस चक्कर में लगा रहता है कि हमारे नेक अमाल बर्बाद करे। तो नेक अमल से पहले दिल में इखलास होना जरूरी है और यह नीयत कायम भी रहनी चाहिए। अब इबादत के दौरान शैतानी वसवसे आते हैं, छुटकारा पाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। शैतानी वसवसे को पहचाने, इस वसवसे को नापसंद करे और इस वसवसे को कबूल करने से इनकार कर दे। अच्छी अच्छी नियतों के साथ तहज्जुद की नमाज शुरू की,
अब शैतान पहुंचा, दिल में रियाकारी का वसवसा डालता है कि लोगों को पता चलेगा कि तू तहज्जुद गुजारे, लोग बड़े मुतासिर होंगे। तो फौरी तौर पर पहचाने ये शैतान की तरफ से, और उसके लिए जरूरी है कि इसे नापसंद जाने, इससे तवज्जो हटा ले। आगाज में मुश्किल होगा, लेकिन जब तकल्लुफ करके एक अरसे तक इस पर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला के फजलो करम से और हुस्ने तौफीक से ये काम आसान हो जाएगा। हमारा काम है कोशिश करना, और कामयाबी देने वाली जात रब्बे कायनात की है। रिया के मरज का एक और इलाज वो है नेकियां छुपाना। अपनी नेकियों को छुपाया जाए, जिक्र ही ना किया जाए। और बुजुर्गों ने तो हमारी तरबियत की कि नेकियों को इस तरह छुपाएं जैसे गुनाहों को छुपाते हैं। और ये काफी समझे कि रब तबारक व तआला हमारी नेकियां जानता है। तो मदनी माहौल अपना लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़ाहिरी बातनी बीमारियों से शिफा हासिल होगी, रिया का मरज भी जान छोड़ देगा। अल्लाह हमें रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने अमाल को इखलास के साथ मुज़य्यन करने की सआदत अता फरमाए। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अताया इलाही, कर इखलास ऐसा अताया इलाही। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।